हाँ ये लो नवीन, अब पूरी हो गई। जी मैडम। यहाँ साइन कर दो। देखो, इन 2.5 महीने की छुट्टियों में ना सिर्फ तुम पेपर्स की तैयारी करनी है, बल्कि अपने थीसिस भी मुकम्मल करनी है। मैडम थीसिस के तो बस आखिरी 2 चैप्टर रह गए। हाँ लेकिन अभी ज्यादा है। बहरहाल इन किताबों का ख्याल रखना, क्योंकि नए आने वाले भी इन्हीं से इस्तेफादा करेंगे। आप फिक्र न करें मैडम। मैडम सुना है बाकी स्टाफ मेंबर जा चुके हैं। हाँ लेकिन इन छुट्टियों में मैं यही हूँ। तुम लोग मुझसे मिल सकते हो, फोन भी और डिपार्टमेंट दोनों जगह। ठीक? ठीक है मैडम। अच्छा, अब मुझे कुछ जरूरी काम करने हैं। अच्छा मैडम, 2.5 महीने के लिए खुदा मरीज जाने का। अच्छा वैसे तुम्हारा प्रोग्राम कहाँ है? अच्छा जाओ। अच्छा नवीन, तुम्हारे भाई की तबीयत कैसी है अब? कोई खास बेहतर नहीं है। अभी जब तक ऑपरेशन का फाइनल नहीं हो जाता ना, कुछ कहा नहीं जा सकता। क्यों, सर्जन बशीर ने टाइम नहीं दिया? तुम्हें तो मालूम है वो इस मुल्क के सबसे बड़े और सबसे मसरूफ सर्जन है। अभी तो टेस्ट भी बाकी है। वैसे नवीन, इस परेशानी से तुम्हारी पढ़ाई बहुत मुतासिर हुई है। हाँ वो तो है, लेकिन क्या किया जा सकता है। अरे हाँ नवीन, कल मैं हॉस्पिटल आई थी। जी मैडम, मुझे नर्स ने बताया था। मैं जरा डॉक्टर साहब के साथ लेबोरेटरी तक गया था। देखो नवीन, किसी किस्म की कोई जरूरत या कोई काम हो तो मुझे बताना जरूर। अच्छा? जी बहुत अच्छा। अच्छा, खुदा खुदा। खुदा। मैं हॉस्पिटल आई थी। जी मैडम, मुझे नर्स ने बताया था। मैं जरा डॉक्टर साहब के साथ लेबोरेटरी तक गया था। देखो नवीन, किसी किस्म की कोई जरूरत या कोई काम हो तो मुझे बताना जरूर। अच्छा? जी बहुत अच्छा। अच्छा, खुदा खुदा। खुदा। तुम क्या करोगी एमए के बाद? नवीन, मैं कुछ कह नहीं सकती, रिजल्ट के बाद देखा जाएगा। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरा ख्याल शायद तुम्हारे ख्याल की गवाही के बाद ही मुकम्मल हो सकेगा। मुझे मालूम है नवीन, हम दोनों के ख्याल अपनी अपनी जगह अधूरे हैं, लेकिन इन दोनों आधे आधे ख्यालों को मिलाकर मुकम्मल करना बड़ा अजीब सा सवाल है। आयशा, हर शय अपने अधूरेपन से तकमील की तरफ रवा है, और शायद हम भी। चलो अब चलते हैं, काफी देर हो चुकी है। तुम तो बस से जाओगी और फिर मुझे इजाजत दो। हाँ, क्या नंबर है तुम्हारे भाई के कमरे का? कमरा का जनरल वार्ड में बेड नंबर 9 है। कब आओगी? कल शाम को। अच्छा फिर खुदा हाफिज। भैया, आज बाजी अभी तक नहीं आई। अरे वो ट्रेनिंग शॉप की मालकिन है ही बात नहीं। बाजी कसम से बड़ी उम्र पाई है। सुना है शैतान की उम्र बड़ी लंबी होती है। मैं तुम्हें शैतान नजर आती हूँ? अपनी शक्ल देखिए कभी आईने में। आज तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई? अम्मी, आपा को आज बड़ा ऑर्डर मिला था, इसलिए नाप और स्टाइल वगैरह की समझने में जरा देर हो गई। बाजी, वो औरत है ही कंजूस। अब देखो ना, खुद तो एक जोड़े पे 50 रुपए लेती है और आपको सिर्फ 10 रुपए देती है। ये तो होता ही है दुकानदारी में। बेटी आइंदा जल्दी आ जाना, यहाँ दिल धक धक करता है। अस्सलाम, क्या हो गया भाई? अब आई हैं लाडली तुम्हारी। अरे तो क्या हुआ, देर हो ही जाती है कभी कभार। मैं करने लगी हूँ इसका इंतजाम। कैसा इंतजाम अम्मी? अरे भाई आप भी तो सुने। वो आई थी बेगम हामिद अपने लड़के के लिए। चल तू खाना खा जा। अपने लड़के महमूद के लिए रिश्ता मांगने आई थी अंजुम का। अच्छा, तो फिर क्या कहा तुमने? अभी तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरी मर्जी यही है। रिश्ता अच्छा है, फिर नहीं मिलेगा ऐसा रिश्ता। हाँ, लेकिन उनकी हैसियत ज्यादा है हमसे। अबू, हामिद साहब भी आप ही की तरह हेड करके, लेकिन अपनी हैसियत बनाई है उन्होंने। तो तुम्हारा मतलब है मैं रिश्वत लूं, खाऊं मैं भी हराम? आपने हैसियत की बात की तो मैंने जवाब दे दिया।
ठीक ही तो कह रहा है ये। क्या है हमारे पास? न मकान, न ढंग का जहेज। दूसरी बेटियां ककड़ी की तरह बढ़ रही हैं। अभी आपकी 5 साल सर्विस और है। अभी अगर आप चाहें तो ये। मुझे अफसोस है बेटे, मैं तुम्हारी शिगाफ तो पूर्ण नहीं कर सकता, लेकिन मुझ में दरारें डालने की कोशिश तो मत करो। होना तो ये चाहिए था कि तुम जवानों मेरा सहारा बनते, मगर तुम तो खुद ही लड़खड़ा रहे हो। अंजुम ने एमए कर लिया है, मिल जाएगी नौकरी उसको भी। कपड़े सीकर 1000-1500 तो ले ही आती है। 1500 महाना मैं देता हूँ, जावेद भी कमा रहा है। लेकिन क्या है, सब खर्च हो जाता है। हौसला करो, हौसला। यकीन रखो अल्लाह की जात पे। अम्मी, आप लोग मेरी परवाह ना करें। कैसे परवाह ना करें? भाईजान, आज आपकी तमाम रिपोर्टें आ गई। क्या हालत है गुर्दों की? ऑपरेशन होगा, लेकिन अल्लाह ने चाहा आप ठीक हो जाएंगे। मुझे यूं लगता है जैसे तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। ऐसी तो कोई बात नहीं, बस आप वहम करना छोड़ दें। अच्छा। नवीद साहब, आइए डॉक्टर साहब। इधर आइए मेरे साथ। मैं तो अच्छा। मेरे अंदाजे के मुताबिक वही बात है जो मैंने कही थी, यानी इनके दोनों गुर्दे खराब हो चुके हैं। को हम अभी और भी टेस्ट करेंगे, लेकिन इनको शायद एक गुर्दे। डॉक्टर साहब, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ। घबराइए नहीं, बस दुआ करें कि आपके खून का ग्रुप भी ए पॉजिटिव हो। खुदा करे। सर, वो कराची वाले सर्जन बशीर से टाइम का मालूम किया? मैं कोशिश कर रहा हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्दी हो जाएगा। वैसे वो बहुत मशहूर डॉक्टर हैं। स्टाफ, ये लेबॉर्ट्री भेजा। जी बहुत अच्छा सर। अच्छा, खुदा हाफिज डॉक्टर साहब। नवीद, अरे आप? क्या बात है, बहुत परेशान हो? खैर है ना? गुर्दे दोनों खराब हो चुके हैं। दुआ करो मैं उन्हें अपना एक गुर्दा दे सकूं। उम्मीद रखो अल्लाह पर, सब ठीक हो जाएगा। आओ भाईजान के पास चलें। भाईजान, ये आयशा है, मेरी क्लास फेलो। वालेकुम सलाम। आइए बैठिए। ये आपने क्या तकलीफ की? कुछ भी नहीं, बस थोड़े से फल हैं। ये बहुत काबिल और मेहनती हैं। इस साल यही टॉप करेंगी। बात खूब। झूठ बोल रहे हैं, टॉप खुद करेंगे और नाम मेरा ले रहे हैं। शुक्रिया। हेलो हेलो जी, बैठे हैं? आप जरा होल्ड कीजिए, मैं मिलाता हूं। सर, कराची से सेक्रेटरी का फोन है। हेलो, वालेकुम सलाम। हाँ भाई, क्या प्रोग्रेस है? क्या 10 दिन बाद होगा नीलाम? अच्छा, हाँ, अच्छा, तो 40 लाख का माल 20 लाख में मिल जाएगा। वेरी गुड, वेल डन। ठीक है, 2 लाख रुपया दे दो। पर देखो, ये आदमी तो एतमाद का है ना। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे खुद आना पड़ेगा। हाँ हाँ, 10 खत तो मेरे ही हैं। तो ठीक है, मैं आ जाऊंगा भाई। 20 लाख का फायदा है। अच्छा हाँ, वो 2 लाख रुपए तुम्हें कल मिल जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, ओके, बाय। जावेद, इधर मेरे पास आओ। ये देखो, ये लेटर, और ये है इसका रिमाइंडर। मैंने तुम्हें परसों इसका जवाब देने को कहा था। सर वो जी ये जी से काम नहीं चलेगा। देखो, अगर वहां मेरे दोस्त ना होते तो तुम्हें मालूम है तुम्हारी इस काहली की वजह से मेरा कितना नुकसान होता। पूरे 50,000 रुपए का। सर,
आइंदा शिकायत नहीं होगी। आइंदा मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझे? You can go now. सुनो, जरा कैशियर को भेजना। जी जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। ये कराची फर्स्ट क्लास की 3 सीटें चाहिए। कराची फर्स्ट क्लास 3 सीट। जी 26 तारीख को। 26 तारीख। जी ठीक है, नाम लिखवाएं। ये नहीं जी, रफीक अहमद। रफीक अहमद। शब्बीर अली। शब्बीर अली। सईद अहमद। सही है, ठीक है साहब, आप टिकट ले लें। शुक्रिया जी। 18 तारीख के लिए। जी मैंने कह दिया साहब, 4 सीटें नहीं है, सिर्फ 2 सीटें हैं और वो भी मुख्तलिफ कंपार्टमेंट में हैं, समझे आप? जी 18 तारीख के लिए। 18 नहीं, आप कल आइएगा जनाब, अगली तारीख 15 तारीख के लिए। बड़े बाबू कराची 2 हैं। अरे 2 नहीं 6 हैं, लेकिन जो भी आए लाइन से आए। अरे बड़े बाबू कभी तो अपनों का ख्याल कर लिया करो। 15 तो बिल्कुल नहीं। 17 तारीख में नहीं जाओ, 17 भी नहीं। अस्सलामुअलैकुम बड़े बाबू। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, खैर मोहम्मद, और सुनाओ क्या हाल चाल है? बस ठीक हूँ बड़े बाबू, आपकी दुआएं हैं। अरे हाँ, आज तुम्हारी बारी है, ये मेरी। बड़े उस्ताद हैं बड़े बाबू, अपनी बारी भूल जाते हैं और मेरी याद रखते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, नाराज क्यों होते हो? ये लो, खुद ही पकड़ लाओ 2 चाय। यार आज तो अच्छा दिन था। हाँ यार, आज तो बात दोनों तक पहुंच गई थी। तो आज बड़े बाबू को भी केक खिला दो। अरे वो कहाँ खाने वाले हैं? मैं तुम्हें कितनी मर्तबा मना कर चुका हूँ। बड़े बाबू नाराज क्यों होते हो? आखिर उस कुली से भी तो चाय पी लेते हो। हाँ, तो तुम भी खैर मोहम्मद की तरह कमाओ, मैं तुम्हारे साथ भी पी सकता हूँ। यार क्या फिर बहस में पड़ गए हो? देखना एक न एक दिन खुद ही लाइन पर आ जाएंगे। हाँ भाई, खैर बैठो। और सुनाओ क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज फिर कितना कमा लिया? बड़े बाबू 45 रुपए मिल गए अल्लाह के करम से। हाँ, कोई बात 45 रुपए से ज्यादा तो अल्लाह के करम की है। बिल्कुल सही फरमाया। जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को दबाइए। शुक्रिया। कीमियाई अशिया के बगैर दूध महफूज, ये कैसे मुमकिन है? जी हाँ, टेट्रा पैक ने ये मुमकिन बनाया। लेकिन कैसे? हवा, रोशनी और बैक्टीरिया से दूध खराब हो जाता है, इसीलिए दूध को पहले उबालकर बैक्टीरिया मुकम्मल तौर पर खत्म किया जाता है, जिसके बाद प्लास्टिक, एल्यूमिनियम और गत्ते की 5 हिफाजती तहें रोशनी और हवा के दाखिले को नामुमकिन बनाती हैं और टेट्रा पैक में दूध महीनों महफूज रखा जा सकता है। मुझे हेलो। हेलो मैडम, मैं नवीद बोल रहा हूँ। हाँ नवीद, खैरियत तो है ना? जी मैडम। भाई की तबीयत अब कैसी है? बस मैडम दुआ करें, बाकी टेस्टों की रिपोर्टें भी वही हैं जो पहले थी। ओह वेरी सैड। अब तो तुम कराची लाजमी जाओगे। हाँ मैडम, जहाज पर ले जा रहा हूँ। 15 तारीख की सुबह कराची पहुंचूंगा। 16 तारीख की सुबह 9:30 बजे ऑपरेशन का टाइम दिया है सर्जन को। नवीद, हिम्मत से काम लो, और हाँ, मेरे लायक कोई खिदमत या पैसों की जरूरत हो तो। जी शुक्रिया मैडम, बस आप सिर्फ दुआ करें। ये आयशा भी आई हुई है,
इससे बात कर लो। जी। हेलो नवीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है भाई की तबीयत? बस वैसे ही है। तुम्हारे भाई ऑपरेशन से ठीक हो जाएंगे ना? हाँ हाँ, डॉक्टरों के मुताबिक तो गुर्दे की तब्दीली अब आम सी बात है। वो तुम्हारा ब्लड ग्रुप वगैरह? यही तो खुदा का शुक्र है कि मेरा गुर्दा उनके काम आ जाएगा। ओह नवीद, तुम अजीम हो, बहुत अजीम। ये जरा फोन देना मैडम को। हेलो मैडम, मैं फिर फोन करूंगा। खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। देखो जावेद, 15 तारीख के लिए कराची की सीट कंफर्म करा दो और जरा फ्लाइट का टाइम भी मालूम कर लेना। यस सर। हाँ तो बस ठीक है, आपके पास 6-7 रोज है। मैं 15 तारीख को कराची जा रहा हूँ, 16 तारीख को वहां पर एक एक्शन है। उसके बाद कोई 10-15 दिन मैं दूसरे कामों के सिलसिले में वहां रहूंगा। बस आप 2 दिन की मोहलत दें, हम भी सोच विचार कर लें। ठीक है, लेकिन ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये एक मामूली सा सौदा है और फिर मेरे पास वक्त नहीं है। ठीक है, हम पूरी कोशिश करेंगे। क्या हाल है बच्चे? ठीक हो? अरे सर्दी भी बाहर बहुत है। बैठिए। और करीम भाई खैरियत? ठीक हो? भाई हमें तो हमारी बेगम ने पता ही नहीं चलने दिया। और अरे साहब, ये काम तो होते ही खवातीन के है। जी हाँ, सही कहा आपने। भाभी देखो कैसा जोड़ा लाई अपनी बेटी के लिए। हाय अल्लाह, कितना खूबसूरत है ना? वाकई बहुत खूबसूरत है। अरे वो अंजुम बेटी कहाँ है? जाओ बेटे अंजुम को बुलाओ। लीजिए ना। बस आप आओ बेटी आओ, बैठो। हाथ लाओ बेटी। शाबाश, बिस्मिल्लाह। अल्लाह तुम्हें बहुत सी खुशियां दे। ये लो करीम भाई, मुंह मीठा करो। शुक्रिया। ले भाभी, आप भी देना। आप भी ले, आप देना। बस शुक्रिया। आप लेते हैं। अब शादी में देर नहीं होनी चाहिए। मैं समझी नहीं। भाई हमने तो पहले कहा था कि मामला चट मंगनी और पट ब्याह वाला होगा। क्यों बेटो? हाँ वो, लेकिन वो देखिए ना। लेकिन कुछ छोड़े भाई। लेकिन हमें भी तो कुछ वक्त देना। नहीं, हमने तो पहले ही तय कर लिया था कि मार्च के तीसरे हफ्ते बारात लाएंगे। तीसरे हफ्ते? किस दिन? अरे दिन तारीख लेने एक बार हम फिर आएंगे, रस्म भी तो है। क्यों भाभी? बिल्कुल बिल्कुल, 100 बार आए, आप ही का तो घर है। बेगम, मेरा ख्याल है वो बात भी कर लो। आइए भाभी, आपसे एक बात करूं। अरे करीम साहब, किस सोच में पड़ गए? भाई पुरानी मिसाल है, मकान कहता है कि बना के देखो और शादी कहती है कि करके देखो। जी हाँ, वो सच कहा आपने। ले लीजिए आप। और मैं तो खा रहा हूँ। आप लीजिए, आप लीजिए। आपने भाभी मैं ले लाइए। शुक्रिया। चलिए। अरे आपने कुछ लिया तो है नहीं, अब और ले ना कुछ। अरे करीम भाई फिर आते रहेंगे, कई दफा खाएंगे। ये तो कोई इंशाल्लाह बातें रहेंगी। हाँ। इजाजत दें, बात सर्दी भी बहुत हो रही है। शुक्रिया। अच्छा बड़ा आपके खुदा।
क्या कहा है इन लोगों ने? अरे कुछ बताओ ना, बोलो। उन लोगों की शर्त 20,000 रुपए की है, लड़के को अमेरिका भेजना है। क्या क्या कहा? 20,000 रुपए? मैं कहां से लाऊंगा 20,000 रुपए? बताया होता उन लोगों को, कहा नहीं उनसे। और वो मंगनी तोड़ के चले जाते तो? तोड़ देनी थी। लड़की के बाप हो, लड़की के बाप की तरह सोचो। अबू, जज्बात से नहीं, जरा ठंडे दिल से इस मसले पर गौर करें। अगर आप अब भी अपने असूलों में लचक पैदा कर लें तो ये... बेटा, मैंने 1000 दफा तुम्हें समझाया है कि अगर तुम मेरी सही बात नहीं मान सकते तो अपनी गलत बात मुझसे क्यों मनवाने की कोशिश करते हो? अबू, मैं बोझ हूँ, आप लोग मेरी फिक्र ना करें, मिल जाएगी मुझे नौकरी। मैं अपने हाथों को... अरे ना रो बेटा, ना रो बेटा अंजू। अरे मैं लाऊंगा 20,000 रुपए, मैं अपने फंड से निकलवा लूंगा। ना रो बेटा, ना रो। सिस्टर लतीफ साहब किस बेड पर हैं? जी, वो बेड नंबर 9। नवीद, मैडम आप किस सोच में थे? बस वो ऐसे ही भाईजान को नींद की टैबलेट दी है ना अभी। चलो इन्हें सोने दो। डॉक्टरों ने क्या फाइनल किया? बस वही, कराची में सर्जन ने टाइम दे दिया है, 16 तारीख को सुबह 9:30 बजे ऑपरेशन। नवीद, लो ये रख लो। मैडम इसकी जरूरत नहीं है। रख लो, अगर जरूरत ना हुई तो वापस आकर दे देना। तो रख लो, शाबाश। शुक्रिया मैडम। वो आयशा की भी तो तबीयत खराब है। हाँ, मौसमी बुखार है, ठीक हो जाएगी। तुम बैठो, मैं फिर आऊंगी। जी। साहब, ये तो मैंने पहले ही कर दिया था। अच्छा, ठीक है। जनाब, ये टिकट वापस करना है और सीट कैंसिल करवानी है। ये कराची का भाई, यहाँ लाहौर की बुकिंग होती है। बड़े बाबू, ये कराची की सीट कैंसिल कर दो। जनाब, मुझे साहब ने भेजा है, ये 14 तारीख का टिकट है, फर्स्ट क्लास का। हाँ हाँ, कहो। जी, टिकट वापस करना है और सीट कैंसिल करवानी है। अच्छा, डी। हाँ,
लो भाई, सीट तो मैंने कैंसिल कर दी है, टिकट कल वापस कर देना, वो साहब चले गए। जी अच्छा। देखो आज 11 तारीख है, कल टिकट जरूर वापस कर देना। जी बहुत अच्छा। अस्सलामुअलैकुम बड़े बाबू। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र है। अब सुने खैरियत है? ओ, आज तो तुम्हारी बारी है। कराया हूँ। ओ, लो चाय आ भी गई, यहाँ रख दो बेटे। आओ बेटे, इधर आ। बड़े बाबू क्या बात है, बहुत परेशान नजर आ रहे हो। बस वो दुनिया है भाई, दुनिया में रह के आदमी कभी कभार परेशान तो होता ही है। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो फिर अगर कोई पर्दा रखना चाहता है तो रखने दो उसे। अरे बड़े बाबू ये बात नहीं है, आप हमें कुछ बताएं, शायद हम आपके लिए कुछ कर सकें। बस खुश रहो भाई। बड़े बाबू बर्फ और बारिश काफी है और अब तो रश भी बढ़ जाएगा। तो फिर तुम्हारे तो ऐश हो जाएंगे। बड़े बाबू ये लेटर लीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को दबाइए। शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को दबाइए। शुक्रिया। अबू आ गए। अरे क्यों भाई, इतनी सर्दी है, बर्फ पड़ रही है, ना कोई चाय ना कोई गर्मा गर्म पकौड़े। अबू बाजी ने तो काम करना ही छोड़ दिया। क्यों? वो चाय नहीं मिलेगी बेटा? अबू अभी चाय बनाती हूँ। अच्छा बेटा। कहो कुछ हुआ? हाँ वो दरखास्त दिया आया था, क्लर्क सीट पे नहीं था, कल फिर जाऊंगा। अबू अबू को भाई क्या बात है? रेडियो सुना आपने? नहीं, क्यों? पहाड़ों पर 4 दिन से बर्फबारी हो रही है, सड़कें बंद, हवाई जहाज बंद। तो फिर क्या हो गया? सर्दियों में अक्सर यही होता है यहाँ। मैं आपके लिए खुशखबरी लाया था। तुम और खुशखबरी। सुन तो लो। अच्छा भाई सुनाओ। मौसम खराब है और पेशेंट गोई के मुताबिक कम से कम 1 हफ्ते तक ठीक नहीं होता। हाँ तो क्या? ना हवाई जहाज जाएगा ना मोटर चलेगी, बस सिर्फ आपकी ट्रेन चलेगी। भाई तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे सेठ को 16 तारीख को कराची में बोली देनी है, उसमें उसको 20 लाख का फायदा होगा। तो उनको 14 तारीख की सीट चाहिए, उनका आदमी आएगा आपके पास। भाई तो मैं क्या करूं? ओहो कमाल है, उस वक्त आप जितना भी मांगेंगे वो देगा। हाँ, अपने मशवरे कभी जमीर की रोशनी में भी देख लिया करो। हाँ शाबाश, जीती रहो बेटा। वालेकुम अस्सलाम। हमीद अब कोशिश करो कि तुम्हें ट्रेन में सीट मिल जाए। जी सर। देखो अगर तुम्हें 14 तारीख की सीट मिल जाती है तो तुम 15 को कराची पहुंचते हो और 16 तारीख को सुबह आराम से ऑपरेशन हो जाएगा। जी मैं कल जाऊंगा सीट के लिए। जी गुड लक। अब क्या होगा? तुम्हें सोचना चाहिए था। सर वो ट्रेन ही नहीं जा रहा तो। नहीं, तुम्हें पहले से ट्रेन में भी बंदोबस्त करना चाहिए था।
देखो मैं तुम लोगों को इतनी बड़ी तनख्वाह सिर्फ तुम्हारी जहानत की वजह से देता हूं। अब सोचो कुछ, वरना 20 लाख का मुनाफा भी जाएगा और 2 लाख का अलग नुकसान होगा। सर वो अब भी हमारे पास 2-3 दिन है, अगर कुछ पैसे देकर ट्रेन से। भाई जितने पैसे खर्च होते हैं कर दो, मगर मुझे सीट चाहिए। बस सर आप फिक्र ना करिए, काम हो जाएगा सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए बड़े बाबू, आखिर आपको भी हमसे काम पड़ ही गया। वो जी मैं वो कल अपने फंड से एडवांस की दरखास्त दे गया था। हाँ बड़े बाबू, ये ना समझना कि आप हमें सीटें नहीं देते तो हम आपका काम नहीं कर रहे। ये देखिए, ये तमाम दरख्वास्तें एडवांस के लिए, आपका काम हो जाएगा, लेकिन 2-3 माह में। वो कोई गुंजाइश? नहीं साहब, मैं मजबूर। साहब का तो आपको पता है। जी एक सीट चाहिए लाहौर के लिए 21 तारीख की। थोड़ा ठहर जाइए, मैं देखता हूँ। हाँ जी आप फरमाइए। हिंदी की एक सीट चाहिए। हिंदी कौन सी तारीख में? 25 तारीख। एक मिनट ठहरे, मैं जरा देख लेता हूँ। क्या नाम है? नसीम इकबाल। ठीक है। क्या नाम है? बशीर अहमद। बशीर अहमद। जनाब सुनिए, अच्छा मैं 2 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ। मेरे भाई की जिंदगी आपके हाथ में है। मेरे हाथ में? जी वो 16 तारीख को उनका ऑपरेशन है कराची में। एक सीट दे दीजिए 14 तारीख की, मैं खुद खड़े होकर चला जाऊंगा। 14 तारीख की? अच्छा आप बैठे, मैं देखता हूँ। देखिए मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, खुदा के लिए रहम कीजिए, एहसान होगा आपका। हाँ आप तशरीफ तो रखिए, मैं देखता हूँ। बड़े बाबू आज देर कर दी आने में? बस भाई वो जरा डीएस ऑफिस गया था। हाँ ये ले जी। 24 तारीख को कराची के लिए एक सीट चाहिए। 24 कराची। ये बिल्कुल। ये ले लिया। नाम अलग होता है। टिकट ले ली। शुक्रिया। ये लीजिए किसकी? शुक्रिया। कराची के लिए सीट चाहिए। हेलो, मैं सेठ अमजद का सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। कराची के लिए 14 तारीख की सीट चाहिए। जी वो मुंह मांगे पैसे मिलेंगे आपको? जी सीट नहीं है 14 की। देखिए ये जरूरी है। वो मैंने कहा ना ये कि सीट नहीं है 14 की। इसमें आपका भी फायदा है। जी वो मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, बात पक्की होनी चाहिए। जी मैंने अर्ज किया ना कि मैं कोशिश करता हूँ। आप ऐसा करें कि आप कल सुबह आ जाएं। सुनिए, आप भी सुबह आ जाएं। बड़े बाबू, फोन किसी अफसर का था क्या? कौन सा फोन? लेकिन कभी अफसरों से तो नहीं घबराए नहीं बड़े बाबू? वो बस एक साहब का फोन था, वो सीट चाहिए थी 14 की। तो कैंसिल तो हुई है ना बड़े बाबू? लेकिन वो टिकट तो वापस नहीं हुआ ना। अगर वो साहब आ गए तो इसमें घबराने की क्या बात थी? नहीं बोला वो, इसमें घबराने की क्या बात है? बाबू। वालेकुम जी। तेरा क्या हो रहा है बेटा? कुछ नहीं अबू, बस एक शेर था। अच्छा, क्या शेर है? मतावाल ने दम रोक रखा है आंखों पे, ये ठग हटे तो मुसाफिर को रास्ता मिल जाए। हाँ, अच्छा शेर है। ऐसे अबू, आदमी को बहुत सी चीजें जिंदगी में ठग लेती हैं, है ना? हाँ हाँ बेटा।
ये मजमून भी बहुत अच्छा है। क्या है इस मजमून में? इसमें धोखे की तशरीह की है। क्या तशरीह की है? अबू, बस धोखा धोखा है। आदमी किसी को दे या अपने आप को। बड़े हो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर, हाँ, वालेकुम। जी वो सेठ। भाई वो दफ्तर अभी खुला है, वो आप बैठे, देखते हैं अभी। बैठे। अस्सलाम वालेकुम बड़े बाबू। वालेकुम। बड़ी सर्दी है। हेलो, मैं सेठ अमजद के यहाँ से बोल रहा हूँ। मैं आ जाऊँ? नहीं नहीं, अभी रश है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर ये टिकट वापस करना है। हाँ। मैं सेठ अमजद के यहाँ से। अच्छा, आप बैठे बैठे। तुम आज इधर कहाँ निकले? कुछ भी नहीं, वो सेठ अमजद को कराची के लिए 14 तारीख की सीट चाहिए थी, तो वहाँ एसी में भी नहीं मिली, सोचा कि फर्स्ट का ही ले लूँ। तो कराची में बहुत बड़ी डील के लिए जाना है, 15 को पहुँचना भी ज़रूरी है। फिर कुछ भी हो, मुंह मांगे पैसे देकर भी सीट लेनी होगी। मेरा ख्याल है मैं चला जाऊं। नहीं नहीं नहीं, बैठे बैठे आप। जी मुल्तान के लिए 3 सीटें चाहिए। मुल्तान के लिए? जी जी, 25-26 में। मेरी बात सुने। नहीं नहीं नहीं, आप बैठे 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 बैठे। आप आए। जी नहीं, सीट नहीं। क्या कहा? एक ही सीट कैंसिल हुई थी। ये आपसे पहले आए थे, इन्हें मिलेगी। सोच लो, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। सोच ही तो लिया भाई। जाओ बेटा, टिकट ले लो। जी अच्छा। मैं आपके अफसरान से बात करूंगा। कर लेना भाई, कर लेना। सीट सेठ अमजद के लिए चाहिए थी। हाँ, तो वो सेकंड में चले जाएं। क्या कहा? सेठ अमजद और सेकंड में? मैं देख लूंगा। अस्सलामुअलैकुम अबू जान। अस्सलामुअलैकुम अबू। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है वो? आज आप बहुत थके हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जल्दी से मुंह हाथ धो लें, फिर आपको खुशखबरी सुनाएंगे। खुशियां कहाँ हैं हमारे नसीब में? खुदा ना करे, क्यों नहीं है? जो कुछ भी है जल्दी बताओ ना। अम्मी, आपकी तकिए के नीचे खत रखा है, दे देना। मोहतरम करीम साहब,
अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपसे खुद आकर बात करनी चाहिए थी, लेकिन शर्मिंदगी के बायस ना आ सका। मुझे मालूम हुआ है कि मेरे वालिदैन ने शादी के लिए कड़ी शर्त रख दी थी। यकीन जानिए मेरे इल्म में ये बात ना थी। मैंने अम्मी और अब्बू को सख्ती से मना कर दिया है और हमारी तरफ से अब ऐसी कोई शर्त नहीं है जो आपकी परेशानी का बायस हो। मैं हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के इस रेड बटन को दबाइए।